प्रकार असुर बालकों को जब उपदेश दिया और पकड़े गए, तो हिरण्यकशिपु ने कहा क्या करें, कैसे इसको मरवावें, क्या इलाज करें इसका। बहुत डांटते हुए सिंहासन पर बैठकर प्रहलाद जी से कहा, क्वासौ, बता तेरा भगवान कहां है। तो प्रहलाद हंसते हुए कहते हैं, सर्वत्र, सब जगह है पिताजी। वो तो क्रोध में कह रहा है, क्वासौ सर्वत्र, तो कथम स्तंभे न दृश्यते, इस खंभे में क्यों नहीं दिखाई पड़ रहा है। अरे हमको तो दिखाई पड़ रहा है पिताजी, आपको नहीं दिखाई पड़ रहा है तो कुछ गड़बड़ होगी आंख में, मैं क्या बताऊं। तो स्तंभम तताड़ाति बलस्व मुष्टिना, खंभे में बड़ी पावरफुल मुष्टिकापात किया, मुट्ठी से मुक्के से मारा, इतने जोर से मारा, इतना बड़ा तपस्वी, इतनी बड़ी पावर उसकी, खंभा टूट गया और नृसिंह भगवान प्रकट हो गए। हिरण्यकशिपु का वध कर दिया। मैं संक्षेप में बता रहा हूं। अब वध करने के बाद सब देवता लोग आ गए, ब्रह्मा शंकर सब ने कहा भाई अब को थैंक्स देना चाहिए, इतना बड़ा काम किया हम लोगों का, धन्यवाद देना चाहिए। तो कौन जाए आगे। सबने कहा शंकर जी से कि आप तो प्रलय करने वाले हैं, जाइए ना। मेरी हिम्मत नहीं। ब्रह्मा से कहा आप सृष्टिकर्ता है, आपकी दुनिया है, आपके लिए तो आए हैं वो। उन्होंने कहा वो सब ठीक है लेकिन मैं सामने नहीं जाऊंगा। तो सबने मीटिंग किया कि लक्ष्मी को भेजा जाए, उनकी अर्धांगिनी है, सदा उनके पास रहती ही है, इनको देख करके विराट रूप शांत हो जाएगा, फिर मुस्कुराहट वाला रूप आ जाएगा। लक्ष्मी ने कहा भाई इस समय मैं आप लोगों की बात नहीं मान सकता, मेरी हिम्मत नहीं है जानने की, वो स्वरूप देखा नहीं जा रहा है मुझसे। अनंत कोटि सूर्य के समान प्रकाश। सब हार गए। तब नारद जी ने एक तरकीब सुझाई। उन्होंने कहा भाई देखो ये सब घपड़ सपट ठीक नहीं है, बड़ी बदनामी की बात है कि मृत्युलोक में इतना बड़ा काम किया भगवान ने और कोई उनकी स्तुति न करे, अभिनंदन न करे। प्रहलाद को भेजो। प्रहलाद के पास गए, कहने बेटा तुम्हारे पिता को मार करके भगवान तुम्हारे वो जो है ना श्री कृष्ण वो खड़े हैं, उनसे जाओ ना उनके पास। वो चले गए लेफ्ट राइट। 5 वर्ष के तो थे ही। जब वो चले गए तो नृसिंह भगवान का जो स्वरूप विराट था, वो आंखों की माला पहने हुए, खून में लथपथ सब नाखून, प्रहलाद को देखकर मुस्कुराने लगे और कहा वरम वृणी स्वाभिमतम काम पूरोस्म्य हम नृणाम। बेटा वर मांगो, जो कुछ मांगो मैं सब देने को तैयार हूं। सब मांगते हैं, तुम भी मांगो बेटा। प्रहलाद ने कहा अच्छा, बेवकूफ बनाना शुरू हो गया इनका। कहते हैं वर मांगो। तो प्रहलाद ने कहा यस्त आशीष आशास्ते न सभृत्य सवै बणिक। महाराज जो कुछ कामना लेके जाए दास स्वामी के पास, तो वो दास नहीं है, वो तो बनिया है। ऐसा व्यापार तो हमारे संसार में रोज होता है। हमने 10 रुपया दिया और कहा 10 रुपये की मिठाई दे दे, हमने मिठाई दे दिया, हम चले आए। बिजनेस है। यदि राशीष में कामान वरांस्पम वरदर्शभ कामानाम हृदय संरोहम भवतस्तु वृणे वरम। अगर महाराज आप देने चाहते हैं, आपका आग्रह है कि मेरी आज्ञा है, मांगना पड़ेगा,
अगर ऐसा कोई सीरियस आदेश हो तो महाराज फिर ये वर दीजिए कि मैं आपसे कभी कुछ न मांगू, ऐसा मेरा अंतःकरण कर दीजिए कि कभी मांगने की बुद्धि ही न पैदा हो। वर्तमान में तो नहीं है महाराज, लेकिन आगे भी न हो, ऐसा वर दे दीजिए। क्यों कि अहं त्वकामस्त्वद् भक्तस्त्वंच स्वाम्य नपाश्रय, मैं तो अकाम हूं, मैं सेवा चाहता हूं, मैं कुछ मांगने नहीं आया। और आपको भी हमसे कुछ नहीं चाहिए, फिर आप मुझसे क्यों कहते हैं मांग? इंद्रियाणि मन प्राण आत्मा धर्मो धृतिर्मति ह्री श्री तेज स्मृति सत्यम यश्च नश्यन्ति जन्मना। महाराज ये कामना ऐसी बुरी चीज है कि अगर कामना पैदा हो गई तो इंद्रियां, मन, प्राण, आत्मा, धर्म, धैर्य, लज्जा, श्री, तेज, सत्य सब नष्ट हो जाते हैं। तो महाराज कामना की बीमारी मुझको नहीं है, इसलिए मुझे ऐसा वर दीजिए कि बस कामना कभी पैदा ही न हो। नृसिंह भगवान मुस्कुराने लगे। उन्होंने कहा अच्छा अच्छा ठीक है, अब आज्ञा सुन। क्या आज्ञा दे रहे हैं? अथापि मन्वन्तरमेतदत्र दैत्याश्वराणामनुभुङ्क्ष्व भोगान्। एक मन्वंतर राज्य कर, 43,20,000 वर्ष का 4 युग, 71 बार 4 युग बीत जाए तो एक मनवंतर, यानी हम लोगों के हिसाब से लगभग 30 करोड़ वर्ष तक राज्य करो आज्ञा। अरे आज्ञा भी तो इतनी लंबी करोड़ों वर्ष राज्य करो। हाँ करो। हाँ ऐसा कहकर भगवान वहीं अंतर्धान हो गए और सब लोगों ने कहा बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की राधे।